दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रानीपुर विधानसभा के लोकसभा चुनाव में कंट्रीब्यूशन की कि आखिर रानीपुर विधानसभा से लोकसभा में कितने वोट्स पड़ते हैं और रानीपुर विधानसभा का खुद का जो चुनावी समीकरण है वो कैसा होता है। अगर हम 2017 के चुनाव की बात करें तो आदेश चौहान जी, हालांकि आदेश चौहान जी लगातार जीत रहे हैं, आदेश चौहान जी 2017 में चुनाव जीते जिन्हें वोट मिले 56,644 वोट, और ठीक उनके सामने कांग्रेस पार्टी से अमरीश कुमार जी चुनाव लड़े जिन्हें वोट मिले थे 34,404 वोट, और बीएसपी से प्रशांत राय जी लड़े जिन्हें वोट मिले 9,971। और पूरे वोट्स बाकी लोगों को जो वोट मिले, बहुत से जो कैंडिडेट खड़े होते हैं जैसे आज के समय में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और उमेश कुमार जी और भी जो अन्य हैं, निर्दलीय हैं बहुत सारे, तो उन सबको एक्युमुलेट करके जो इकट्ठा होता है वो हमने अदर सेक्शंस में डाला हुआ है। तो यहाँ पर जो टोटल वोट पड़े थे 2017 में वो 1,03,812 वोट पड़े थे, जिसमें बीजेपी से आदेश चौहान जी विजयी हुए थे जिन्हें 56,644 वोट मिले थे और अमरीश कुमार जी को 34,404। सोच करके देखिए, तकरीबन 20-22 हज़ार वोटों का अंतर 2017 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आदेश कुमार जी ने लिया था। ठीक अगर हम 2022 के चुनाव की बात करें तो आदेश चौहान जी को 57,544 वोट मिले। मतलब पिछले विधानसभा चुनाव से 2017 से 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट इनके बढ़े हैं, लेकिन कांग्रेस के कम नहीं हुए दोस्तों। कांग्रेस के भी वोट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़े, जिन्हें राजवीर सिंह चौहान कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, उन्हें 43,682 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के वोट डाउन हुए। ओमपाल सिंह चुनाव लड़े जिन्हें 5880 वोट मिले और अदर्स को 6,596 वोट। टोटल जो वोटों की संख्या थी 1,13,702। क्योंकि मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जब भी कोई विधायक किसी विधानसभा में होता है और लगातार बैक टू बैक 2 चुनाव अगर जीता हो तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक होती है, तो कुछ वोट परसेंटेज उसके वजह से भी डाउन होते हैं। लेकिन रानीपुर विधानसभा एक ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि लगातार अगर हम देखें आदेश चौहान जी विजयी होते आ रहे हैं। 2012, 2017, 2022 के विधानसभा चुनाव लगातार वो विधायक बनते चले गए। अब ये देखना होगा कि ये तो कंट्रीब्यूशन है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा को वोट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। क्या उतने ही लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं लोकसभा में भी जितने विधानसभा में पसंद करते हैं? सवाल। तो हरिद्वार लोकसभा की अगर हम बात करें, आप सभी को पता ही, सारे रिजल्ट आप लोग को पता है। आते हैं हम ठीक हरिद्वार लोकसभा चुनाव वर्सेस BHEL रानीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के। अब देखिए इस चीज़ को कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 52,389 वोट मिले थे, कांग्रेस को मिले थे 29,928 वोट और बीएसपी को 6,952, अदर्स में 3,869 वोट। अब देखने वाली बात है, 2017 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 56,000 और लोकसभा में ठीक 3 साल पहले 52,000। मतलब कि 2017 के विधानसभा चुनाव में आदेश चौहान जी ने अपनी वोटों की बढ़त की थी, कांग्रेस को 29,000 और लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में 34,000। मतलब वोट की संख्या भी कांग्रेस की भी बड़ी थी, बीएसपी की भी बड़ी थी, अदर्स के डाउन हुए थे। अगर हम लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो रानीपुर विधानसभा से 61,762 वोट बीजेपी को मिले थे और कांग्रेस को मिले थे 29,856 वोट, बीएसपी को मिले 10,068 वोट। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक और चीज समझने वाली है, कोई कौन सा व्यक्ति किस विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है और उसके वोट्स कितने पड़ सकते हैं, किस तरीके से पड़ सकते हैं। क्योंककि आप सभी को पता है कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से अमरीश कुमार जी चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी से 2019 के चुनाव में, उन्हें जो वोट मिले वो 10,068 वोट मिले और अदर्स को 1,686 वोट। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी अपने वोट बढ़ा रही है 2014 से 2019 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2014 में 52,000 तकरीबन और फिर 2019 में 61,000, और कांग्रेस पार्टी 29,928 और 29,856। मतलब कांग्रेस पार्टी का वोट रानीपुर विधानसभा में कंसिस्टेंट है, मतलब बढ़ा नहीं, घटा भी बहुत ज़्यादा नहीं, बढ़ा भी नहीं। लेकिन बीएसपी का वोट फ्लक्चुएट हुआ, बीएसपी को पहले वोट थोड़े से कम मिले और बाद में ज़्यादा मिले। तो अब ये देखना होगा कि आखिर इस विधानसभा से, इस लोकसभा के अंतर्गत कितने वोट्स किसको मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना। क्योंकि हर विधानसभा का अपना अपना प्रारूप होता है, अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, लोग होते हैं। विधानसभा में किसी और तरीके से वोट करेंगे, लोकसभा में किसी और तरीके से वोट करेंगे। विधानसभा में देखते हैं कि भाई आपका सीएम कौन बन रहा है,
आपका विधायक कौन बन रहा है। तो लोकसभा में अधिकतर जो चीज़ें होती है डिसाइड ये होता है कि प्रधानमंत्री कौन बन रहा है और देश की सुरक्षा को लेकर के काम कौन कर रहा है, देश की नीतियों को लेकर कौन काम कर रहा है, इन सब विषयों पर चर्चा होती है। बहरहाल कुछ सवाल जो अंत में हमेशा आपके लिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या विधायक आदेश चौहान का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी को और बड़ी लीड दिला सकता है। मतलब ऑलरेडी इनकी जो लीड है अगर हम देखें तो एक अच्छी लीड है भाई, 61,000 और 29,000, मतलब 30,000 वोटों का अंतर, 30,000 वोट का अंतर रानीपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। तो एक बहुत बड़ा अंतर है रानीपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी जो इतना बड़ा वोट मार्जिन लेकर के जा रही है। तो सवाल यही है कि क्या और भी बढ़त जो विधायक वहां के हैं आदेश चौहान जी, और भी बढ़त, क्या आदेश चौहान जी का जो काम है क्या भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में और भी बढ़त दिला सकती है, यह सवाल। साथ में अगर हम आंकड़ों की बात करें, जो आंकड़े चल रहे हैं, इस आधार पे साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से बहुत ही अच्छी बढ़त ले सकती है। तकरीबन 30,000 वोटों का अंतर जो है हमने आपको दिखाया 2019 के चुनाव में। अब 2024 का चुनाव, क्या वो 30,000 वोटों के अंतर ही रहेगा, कम होगा या बढ़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस तकरीबन सेम है। 2014 के चुनाव में भी जो वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन है या वोट जो मिले कांग्रेस पार्टी को वो तकरीबन 29,000 के आसपास मिले, और फिर से 2019 के चुनाव में भी बराबर ही मिले। क्या कांग्रेस पार्टी रानीपुर से अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने की स्थिति में है? सवाल समझ रहे हो दोस्तों कि क्या रानीपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी अपने आप को इतना मजबूत बना पा रही है कि वहां से कांग्रेस पार्टी बढ़त ले सके। मतलब अभी 30,000 का जो वोटों का मार्जिन है वो बहुत बड़ा मार्जिन है, लेकिन फिर भी कई बार समीकरण बदल जाते हैं, स्थितियां परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो सत्ताएं भी बदल जाती हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी रानीपुर विधानसभा में मेहनत करके अपने वोटों को बढ़ा सकती है या बढ़त ले सकती है, ये आप लोग के सवाल। और कांग्रेस पार्टी के उस विधानसभा से, रानीपुर विधानसभा से जीतने की संभावनाएं कितनी हैं? हालांकि मैं साफ तौर पर बोल रहा हूं, जो आंकड़े कहते हैं दोस्तों, आंकड़े ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रानीपुर विधानसभा में बैक टू बैक, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का, वो अच्छी मार्जिन के साथ लेकर के चल रही है। दोनों चुनावों में तकरीबन एक अच्छी बढ़त, कभी 25,000 कभी 30,000 की बढ़त। अब इस बार कितने वोटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी वहां से कर पाती है, अहम सवाल। और कांग्रेस पार्टी क्या इस बढ़त को कम कर पाती है या नहीं, ये सब कुछ जो होगा हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। कोशिश हमारी ये है कि हम आपको हर एक विधानसभा का, लोकसभा के पर्सपेक्टिव से जो वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम आपको समझा सकें, बता सकें कि किस चुनाव में, किस विधानसभा में किस तरीके से वोटिंग होती है और कहां से कौन कौन जीत रहा है। रानीपुर विधानसभा से फिलहाल अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। अब आप पूरे सिनेरियो को देख करके क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।